यूपीएससी सीएसई की क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास जो अभी चल रहा है वो एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अपने पास जो आज ईयर है वो है अपने पास 2014 और 2015। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके, थोड़े से क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। इन दोनों में से कौन से, इन सारी जो पेयर्स दे रखे इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है इंडियन फिलोसफी का। ये जो सिक्स सिस्टम्स दे रखे थे फिलोसफी के वो आप सबको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं होते। मैं कौन सी नहीं है वो आपको बता देती हूँ। ये चीज़ जो लोकायत है ना, लोकायत जो थी ना, लोकायत स्कूल ऑफ इंडियन मटेरियलिज्म थी। इंडियन मटेरियल जो मटेरियल्स के बारे में बात करती है, यानी जब हमारी सोच, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के गाड़ी में चोट लग गई, कोई पर्सन जा रहा था और उसकी चोट लग गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा हुआ है लेकिन गाड़ी को ज़्यादा चोट लग गई, तो वो इसलिए गुस्सा हो रहा है कि उसकी गाड़ी को चोट लग गई इंस्टेड कि इंसान को चोट लगी हो। तो जो वो मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होना, वो मटेरियलिज्म कहलाता है। फिर यहाँ पे कपलिका जो बात करते हैं वो इंडियन फिलोसफी के अंदर ये जो है ना, ये नॉन पुराणिक तांत्रिक फॉर्म है ऑफ शिविज्म। तांत्रिक फॉर्म कौन सा है, किसका है, शैविज्म। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब अपने पास यहाँ पे ये देखो, ये सारी बची हुई है। तो देखो योगा तो सबको याद है कि योगा किसके लिए, पतंजलि की तरह शुरू करी गई थी, जिसके अंदर आसन्स वगैरह दे रखे हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है ये वेदांता, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक और सामख्य जो भी बोलते हैं इसको, और योगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीमांसा के बारे में, कर्म के बारे में बात करी गई थी कि कर्मकांड होने चाहिए, उसके बारे में बात करी गई थी, जहाँ पे ये वेदा को इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे जो कर्म होने चाहिए। वेदांत जो वेद और उपनिषद वगैरह को प्रायोरिटी देते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। योगा मैंने बता दिया आपको। न्याय के बारे में क्या होती है कि जो न्याय होती है वो लॉजिक पे बेस्ड होती है, स्टडी ऑफ लॉजिक है। हर कुछ जो हो रहा है वो किसी का, अगर कहीं पर भी धुआं उठ रहा है तो वहाँ पर आग लगी हो गई, ये कहता है। फिर उसके बाद होता है, ये क्या बोलता है कि जो ये अणु के बारे में बात करता है, और ये बोलता है कि जो फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो सारी बॉडी और यूनिवर्स उनसे बनी हुई है, जिसमें ये एटम के बारे में बात करता है। ठीक है, और फिर ये जो समख्या स्कूल होती है वो ये चीज़ बात करती है कि यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस है, कौन किस के बीच में, कि जो कॉन्शियस पुरुष है और अनकॉन्शियस प्रकृति है, यानी प्रकृति और पुरुष जो है वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रकृति, मैन और नेचर दोनों के बीच में को एग्जिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बारे में बात करी गई थी, तो ये सारी आप देख लेना। उसके बाद ये अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद से लिया गया था, जो हमारे एम्बलम के अंदर है। तो उससे पहले ये सबको पता है कि मुंडका, ये यहाँ पे कट रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये चीज़ हम सबको पता है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्पित, सत्य की विजय होती है। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं बाकी उनको भी देख लो। ये जो कंठो उपनिषद है ना, कंठो उपनिषद के अंदर कन्वर्सेशन है किसका, यम और नचिकेत का, यम एंड नचिकेत का। और यहाँ पे रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया है, नचिकेता। ठीक है, और यहाँ पे रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया है, क्रिटिसाइज्ड किया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा आता है, छंदो उपनिषद। ये वाला जो है ना, इसके अंदर क्या मेंशन है, इसके अंदर मेंशन है सबसे पहले जो है ना, लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात करी गई है। और लॉर्ड कृष्णा को किसका पुत्र बोला गया है, लॉर्ड कृष्णा को बोला गया है कि ये देवकी के सन है, देवकी इनकी मदर है, और ये डिसिप्लिन है, मतलब इनके जो गुरु हैं, टीचर जो हैं वो कौन है, गुरु अंगिरस। ठीक है, और जो कृष्णा जो हैं वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं वृष्णि डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। इसके बारे में बात करी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक और दे रखा है हमारे पास ऐत्रेय। अब ये वाला जो हमारे पास बचा है ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद जो होता है ना, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आत्मा के बारे में। इसने मतलब थ्री फोल्ड पाथ बता रखे हैं, थीम्स बता रखी हैं बेसिकली। फर्स्ट थीम में ये बोलता है कि जो वर्ल्ड और मैन है ना वो आत्मा से बना हुआ है। सेकंड में बोलता है कि जो आत्मा है ना वो थ्री फोल्ड बर्थ के बाद प्लेस, मतलब बर्थ की साइकिल में जाती है। और थर्ड उन्होंने बोला था कि कॉन्शियसनेस जो है ना वो एसेंस है किसका, आत्मा का। मतलब हमारी आत्मा के अंदर अपन बोलते हैं ना कि इसमें कितना मतलब कौन कितना सोच समझ के कितना उसमें विचार है, ये किसका एसेंस है, आत्मा का, सेंस ऑफ आत्मा। ये चीज़ आत्मा के बारे में बात करी गई है। तो ये सारी देख लेना, ये सारे उपनिषद, इनके बारे में क्या क्या था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा की लाइफ से कौन सा किंगडम एसोसिएटेड है। अब देखो इसमें ये चीज़ पूछी कि कौन सा, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो कि ये ना 2014 में भी था और 2015 में भी था। दोनों पेपर में मतलब उस बुक के अंदर दे रखा था। मुझे पता नहीं है कि सेम रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लो। 2014 और 2015 के अंदर देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉलोइंग किंगडम एसोसिएटेड। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो मगध तो एकदम सेंटर पॉइंट था, और वहाँ पे गया कहाँ पे थे, मगध के अंदर। तो वहाँ पे तो गया के अंदर उन्होंने सरमन दिया था बहुत ज़्यादा। सबसे पहला जो उनका एनलाइटमेंट उन्हें कहाँ पे मिला था, सारनाथ में
में सरमन दिया था, सॉरी, और जो गया थी, यहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट हुआ था। तो फोर्थ तो है ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन गया। देखो कौशला के अंदर क्या होता है, उन्होंने अपना ना बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे बिताया था। कौशला के अंदर इसको इन कौशला ना कौशला की जो कैपिटल थी ना वो श्रावस्ती थी, और यहाँ पे उन्होंने बुद्धा ने अपनी लाइफ टाइम का बहुत ज़्यादा पीरियड गुजारा था। तो कौशला भी है, लेकिन अवंती और गंधारा नहीं है, गंधार भी नहीं है। और अवंती के एक राजा थे जिन्होंने बुद्ध को अपने यहाँ बुलाने के लिए इन्विटेशन भेजा था, लेकिन बुद्धा की उस टाइम पे तबीयत खराब थी या फिर ऐसा कुछ रीज़न दिया जाता है, इसलिए वो अवंती जा नहीं पाए थे। तो इसलिए यहाँ पे अवंती नहीं होगा। और यहाँ पर हमें ये चीज़ पता है कि अवंती तो है नहीं, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे अवंती नहीं है और गंधारा नहीं है, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं है मेरे पास। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अब देख लो किस में नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन को आप एलिमिनेट करोगे यहाँ पे तो ए और डी हट जाएगा आपके पास, और आपको पता है कि थर्ड भी है और फोर्थ भी है, और फोर्थ तो दोनों में ही आ रहा है, लेकिन हमें पता है सेकंड नहीं है, गंधार नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो 3 और 4 में अगर ऑप्शन टिक करोगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, सी। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। इमर्जेंस ऑफ द, देखो फ्यूडल सिस्टम समझा देती हूँ सबसे पहले। तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, एक तरह से जैसे पहले एक राजा होता था, ठीक है, किंग जो होता था, अब बहुत सारे उसके अंदर एरिया आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स खड़े हो जाते थे एक एक एरिया को। ये एरिया 1 देख रहे हैं, ये एरिया 2 देख रहा है, और ये एरिया 3 देख रहा है, और ये एरिया 4 देख रहा है। तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, इनके पास बहुत पावर होता था। ये किंग को रिपोर्ट करते थे, लेकिन ये फ्यूडल्स लॉर्ड एक तरह से जमींदार होते थे, उस पूरी ज़मीन के मालिक होते थे। यही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इनकी खुद की मिलिट्री होती थी, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते थे, ठीक है। और जो इनको सपोर्ट करता था उनके साथ ये अलायंस कर लेते, ये चीज़ होती थी। अब हमसे फ्यूडलिज्म के बारे में पूछा गया है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल। तो वीक नहीं होती थी, स्ट्रॉन्ग होती थी प्रोविंशियल। ये जो यहाँ से यहाँ पे लोकल अथॉरिटी से जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनका सिस्टम होता था यहाँ पर, ठीक है। पॉलिटिकल अथॉरिटी होती थी। तो फर्स्ट तो रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब हमारे पास देखो सेकंड सही है क्या, थर्ड तो सही है, ये पता है हमें। अब सेकंड को चेक करते हैं। इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड फ्यूडलिज्म जो बना था, वो फ्यूडल जो होते थे वो लैंड जो होता था, ज़मीन जो होती थी उसके कंट्रोल से ही बने हुए थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर आया वो किससे आया, फ्यूडलिज्म, लैंड से तो आया। जिसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी वो उस ज़मीन का मालिक बन बैठा, और मालिक बैठा उसने अपनी ज़मीन को दे दी किसी को, किसान को खेती करने के लिए, किसी को कुछ इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो वो वहीं से लैंड से, ज़मीन से ही बात उठी थी। तो सेकंड भी सही है। थर्ड तो हमें पता है सही है, तो आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। एक क्रिएशन हुआ है लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप का, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड थे और उसके ओवरलॉर्ड थे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक लॉर्ड रहेगा, फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा, ये हायरार्की चलती जा रही थी। तो सारे ही सही हैं इसके 1 2 3, ये सारे सही हैं। तो ये वाला हमारा ईयर खत्म होता है। इसके बाद अगर आपको सारे क्वेश्चंस देखने हो जितने मैंने अभी साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे जो लिंक आ रहा है वो प्लेलिस्ट अपने पास सेव कर लो। जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार गो थ्रू कर लेना कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं। PYQ में अभी साइंस सॉल्व कर दिया है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को वो हेल्प करेंगे। देख लेना अगर टाइम मिले तो साइंस के बेसिकली, लेकिन हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस छोड़ के मत जाना। अभी मैंने साइंस ही सॉल्व करा है, हिस्ट्री चल रहा है, उसमें भी एंशिएंट कंप्लीट होगा जब 2016 और 17 कंप्लीट होगा।